हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। प्रकृति से ही प्रकृतिवाद की रचना या उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड के वे सभी तत्व जिसकी रचना में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, वह प्रकृति है। अतः प्रकृतिवाद एक भौतिकवादी दर्शन है जिसमें प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं पर जोर दिया गया है। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादियों का मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह प्रकृति प्रदत्त है, जिसे पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात प्रकृतिवाद एक भौतिक दर्शन है जो इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को ही उत्तरदायी बताता है। प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति और इज्म यानी सिद्धांत। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति का सिद्धांत या प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है और मन भी पदार्थ का ही एक रूप है। प्रकृतिवादी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा का रूप मानी जाती है। प्रकृतिवाद को और स्पष्ट करने एवं इसे शिक्षा से जोड़ते हुए प्रकृतिवादियों ने कई परिभाषाएं दी हैं और परिभाषाओं से इसे स्पष्ट किया है। तो आइए देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद की परिभाषा। तो अरस्तु के अनुसार परिभाषा है, प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण होता है, यानी एवरी कॉज मस्ट हैव इट्स इफेक्ट। दूसरा है स्पेंसर के द्वारा दी गई परिभाषा, प्रकृतिवाद दार्शनिक द्वय यथा बेकन और कमेनियस के स्वप्न का परिणाम माना जाता है, लेकिन इसके प्रतिफल एक आधार स्तंभ के रूप में रूसो जैसे प्रकृतिवादी के हथेली में आ गया। अगली परिभाषा रूसो ने दी है, प्रकृति की ओर लौटो यानी फॉलो द नेचर। चूँकि प्रकृतिवादियों में मुख्य रूप से रूसो की चर्चा ही की जाती रही है, लेकिन जब दार्शनिक सिद्धांतों की बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से सूत्रधार के रूप में बेकन तथा कमेनियस का नाम लिया जाता है। प्रश्नानुसार हम प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को शीर्षकबद्ध करेंगे। तो पहला विशेषता है प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो के अनुसार संसार में सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है, वही हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, शिक्षा एवं ज्ञान देती है तथा अंत में प्रकृति में ही मिल जाती है। अतः प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा है बालक को केंद्र बिंदु माना जाना। रूसो के अनुसार प्रकृतिवाद सिर्फ और सिर्फ बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है तथा शिक्षक का स्थान गौण मानता है। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता बालक के लिए आवश्यक। प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को प्रकृति के बीच बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। प्रकृति स्वयं ही बालक को अनुभवों के द्वारा सब कुछ सिखा देगी। चौथा है ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान का प्रारंभ बिंदु। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा, जिनके माध्यम से बालक स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जैसे आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, अपनी नाक से सूंघकर एवं जिह्वा से स्वाद चखकर। साथ त्वचा से अनुभव करते हुए बालक बहुत कुछ सीखता है। पांचवा है किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। प्रकृतिवाद मानता है कि बालक को ज्ञान प्राप्ति के लिए किताब की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बालक को प्रकृति के समक्ष स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह स्वयं ही अपने अनुभवों द्वारा बिना किताब के ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद प्रकृति एवं बालक को सब कुछ मानता है, उनके लिए किताब एवं शिक्षक का स्थान गौण है। प्रकृतिवादी बालक को प्रकृति के पास स्वतंत्र छोड़ देने एवं करके सीखने पर जोर देते हैं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।